हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रजत क्लासेस एंड दिस इज रजत जैन। और आज का हमारा वेक्टर अलजेब्रा का एक बहुत धमाकेदार क्वेश्चंस, और इसमें मैंने केवल टॉप 5 क्वेश्चन आपको डिफाइन करने वाला हूं। और मैं इतना बता रहा हूं कि आज के पांचों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन से काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करने से आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत जल्दी मैं विद इन स्पीड में आपको सिखा दूंगा कि क्वेश्चन को करने का क्या मेथड है। तो बेसिकली हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। जैसा कि बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ABC मेरा यूनिट वेक्टर है। अगर ABC यूनिट वेक्टर है तो मैं बोल सकता हूँ कि A, B और C तीनों का मॉडुलस जो हमें गिवन है कितना 1 गिवन है। और उसने पूछा है कि हमें प्रूव करना है कि मोड के अंदर A माइनस बी का स्क्वायर प्लस मोड के अंदर B माइनस सी का स्क्वायर प्लस मोड के अंदर C माइनस ए का स्क्वायर जिसकी वैल्यू 9 से छोटी है। तो एनालाइज कर रहा हूँ कि मैंने लिखा, जो मैंने एक फंक्शन लिया लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू मैंने लेट कर दिया A माइनस बी का स्क्वायर और आगे B माइनस सी का स्क्वायर और प्लस का C माइनस ए का स्क्वायर। इतना करने के बाद अब आप आइडेंटिफाई करूंगा मैं इसमें। देखो क्या करने वाला हूँ, मैंने इसको लैम्डा लिखा और इसकी जो आइडेंटिटी को ओपन किया तो ये मिला मोड A का स्क्वायर प्लस का मोड B का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर A और डॉट वेक्टर B। सिमिलरली इसको ओपन किया तो मोड B का स्क्वायर, ये मिला मोड C का स्क्वायर और प्लस 2 मोड B और मोड C। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा 2B वेक्टर C। और लास्ट में जो मेरा एक थर्ड फंक्शन लिखा है मैंने इसको भी सिमिलरली ओपन किया। तो इस फंक्शन को मैंने ओपन किया तो फंक्शन मिला मोड C का स्क्वायर मोड A का स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 A डॉट C। इतना करने के बाद एनालाइज की इसकी वैल्यू 1, 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 इसकी वैल्यू 1। तो मैंने वैल्यू पुट की तो 6 आ गया और माइनस का 2 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मिल गया A डॉट B डॉट C और प्लस का C डॉट A। मैंने कहा ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने इसको मेंशन करा दी। अब जैसा कि हम जानते हैं मेरे पास एक आइडेंटिटी रहती है, मैं इसको एनालाइज करा सकता हूँ कि मैंने लिखा है कि मेरे पास एक फंक्शन लिखा है कि मैं इसको ऐसे एनालाइज करूँगा। मैंने लिखा मोड A मोड B और मोड C। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। और मैं अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस फंक्शन को सॉल्व करने का मेथड क्या रहता है। ये ग्रेटर एंड इक्वल 0 है, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो A के साथ A और A के साथ B, A के साथ C, B के साथ A, B के साथ B और B के साथ C, C के साथ A, C के साथ B और C के साथ C। और इस ग्रेटर एंड इक्वल ये वैल्यू हमें मिली 0। तो ये मोड A का स्क्वायर फिर से मोड B का स्क्वायर और मोड C का स्क्वायर तो 1 1 1, तो यहाँ पे मिला 3 और इनको फिर से ऐड किया तो ब्रैकेट मिला A डॉट B डॉट C और C डॉट A और ग्रेटर एंड इक्वल 0। तो ऐसा कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मेरे पास अगर मैं इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ से आइडेंटिफाई करूँगा तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी 6 माइनस लैम्डा और इस ग्रेटर एंड इक्वल 0 फ्रॉम फर्स्ट से मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट। और ये मिला 9 माइनस लैम्डा इज ग्रेटर एंड इक्वल 0। तो लैम्डा को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो मुझे मिला कि लैम्डा, ठीक है, तो इसका ये हमें आंसर मिल चुका है। और लैम्डा को एज इट इज हमने लिख रखा है, क्या लैम्डा को मैंने लिखा है A माइनस बी का स्क्वायर और B माइनस सी का स्क्वायर और C माइनस ए का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमने आइडेंटिफाई कर ली कि किससे छोटी है। तो ये हमें पता चला ये वैल्यू मेरी 9 से छोटी होने वाली है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ABC मेरे यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 डिफाइन कर ली और जो फंक्शन प्रूव करना है उसको लैम्डा मान लिया। लैम्डा मानने के बाद इसको सॉल्व किया, जिसके स्क्वायर को ओपन किया तो ये मिला। इसके बाद हमें पता है कि ABC की वैल्यू 1 है, तो 1 को रखने के बाद इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना। ये कंडीशन मेरे पास ट्रू रहती है कि मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, दिस इज ट्रू, और इसको सॉल्व किया और मैंने इस क्वेश्चन को आसानी से इसका प्रूव करके आपको सॉल्यूशन दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ आज के पांचों क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है, इसीलिए आज के जो वीडियो का नाम है वो मैंने टॉप 5 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पे गिवन है ABC फिर से यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे हम फिर से लिख सकते हैं इसकी वैल्यू हमें 1 हो जाएगी। अब उसने कहा कि
ABC यूनिट वेक्टर है और ABC परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर टू वेक्टर, यानी कि बेसिक हमसे डिफाइन करवा रहा है कि वेक्टर A ये परपेंडिकुलर है सम ऑफ अदर टू वेक्टर, सिमिलरली वेक्टर B जो परपेंडिकुलर हो जाएगा A प्लस C पे, सिमिलरली वेक्टर C जो परपेंडिकुलर हो जाएगा A प्लस B पे। इतना यहाँ से करने के बाद अगर मैंने कहा कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उसकी कंडीशन ये हमें पता रहती है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, दिस इज 0 और अगेन दिस इज 0। इतना करने के बाद यहाँ से एक कंडीशन मिलने वाली है अपन को, दिस इज 0, दिस इज अगेन 0, दिस इज अगेन 0। ठीक है, तो मैंने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, मैंने कहा तीनों को ऐड करेंगे। जैसे ही मैंने तीनों को ऐड किया तो a डॉट बी 2 टाइम्स है, तो यहाँ से जो मिलेगा वो अपन को ये फंक्शन मिलेगा C डॉट ए और इसकी वैल्यू भी 0, तो ये 0 में चला जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास एक फंक्शन निकल के आ गया, दिस इज, ये मेरे पास फंक्शन आ गया 0 के बराबर। अब अपन से कह रहा है कि अपन को क्या प्रूव करना है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो गिवन है, तो मैंने ये लिया, अगेन इसमें फिर से ये फंक्शन लिया और इसका अपन को डॉट प्रोडक्ट करके दिखाया। तो डॉट प्रोडक्ट अपन करेंगे तो ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अभी लास्ट टाइम आपको मल्टीप्लाई मैंने करके दिखाया है, तो मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ और ये मिला मोड ए का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया स्क्वायर। अच्छा, इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो मोड ए की वैल्यू जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, हाँ, तो ये मोड ए की वैल्यू हमें गिवन है 3 और मोड बी की वैल्यू 4 गिवन है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रहा हूँ जैसा कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, मोड ए की वैल्यू 3, मोड बी की वैल्यू 4 और मोड सी की वैल्यू हमें 5 इस क्वेश्चन के अंदर गिवन दे रखी है। तो सीधे सीधे आप इस क्वेश्चन में इन वैल्यूओं को पुट कर दोगे तो 3 का स्क्वायर 9 और b मतलब 4 का स्क्वायर 16, c मतलब 25 और ये पूरा 0 हो गया, हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो आंसर 50 आ गया। तो अपने पास मिला a प्लस बी प्लस सी और अंडर रूट के अंदर 50, तो अंडर रूट से 50 को बाहर निकाल लेंगे तो 25 × 2 यानी कि 5 अंडर रूट 2। इस क्वेश्चन का ये आंसर आपको मैंने बता दिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कंसीडर करके जाएं और एक बार जरूर ट्राई करके जाएं। तो आज के 5 के 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद मेरा नेक्स्ट लेक्चर इस वेक्टर पे डिपेंड करेगा। 1 शॉट में मैं आपको पूरा वेक्टर को डिफाइन करूँगा और फिर लास्ट में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और उसके बाद प्रोबेबिलिटी और फिर एक दिन में पूरा रिवीजन कराऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। उसने कहा कि ABC एक स्केलर वेक्टर है। मैंने कहा एक ट्रिंगल ABC है, ठीक है। मैंने ये साइड A लिखा, ये साइड B लिखा, ये C लिखा। मैंने कहा इसका स्केलर फंक्शन दिस, इसका स्केलर फंक्शन दिस और इसका स्केलर फंक्शन दिस, ठीक है। उसने कहा कि प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC, तो हमें पता रहता है कि एरिया ऑफ ट्रिंगल ABC का जो फॉर्मूला होता है वो हमने पढ़ रखा है, AB और BC, ठीक है। जैसा कि ये पता चल चुका है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं इनकी वैल्यू को पुट करूँगा। देखो कैसे। अच्छा, AB की जो वैल्यू निकालते हैं वो मिलेगी अपन को B माइनस ए और क्रॉस प्रोडक्ट इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो मिलती है C माइनस ए। इतना करने के बाद आप क्या करने वाले हो, तो यहाँ पे मिला B के साथ C, ठीक है, B के साथ B और A के साथ C और माइनस माइनस प्लस तो A के साथ B। इतना करोगे आप तो यहाँ पे 1/2 और ये एज इट इज फंक्शन लिखा B क्रॉस C, ये वैल्यू 0 क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में अगर सेम फंक्शनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 मिल जाता है। और यहाँ पे जो मिला A क्रॉस C और ये मिला A क्रॉस B। तो यहाँ से आप एनालाइज करोगे, जो हमें प्रूव करना है मैं उसको लिखता हूँ A क्रॉस B और प्लस का B क्रॉस C। अगर मैं इसके फंक्शन को रिवर्स कर दूंगा तो वेक्टर प्रोडक्ट में इसके साइन को रिवर्स करना पड़ेगा और जो मिला एरिया ऑफ ट्रिंगल। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वेक्टर में, इससे काफ़ी आप क्वेश्चन को भी इजी कर सकते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई करके जाएं, इससे आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है, ठीक है। इसी के साथ मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। उससे पहले देखो,
उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, फिर आपको 4 बताएंगे। तो 5 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 2 क्वेश्चन आपको जोड़ रखी हैं। उसने कहा कि ABC एक ट्रिंगल है, मैंने बना दिया, ये लिखा A, ये लिखा B, और मैंने इन सबको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, अगर मैंने कहा ये एंगल मेरा B है तो आप इसको बोल सकते हो ये पाई माइनस B है। मैंने कहा मेरा ये एंगल C है तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये एंगल पाई माइनस C है। मैंने कहा मेरा ये एंगल A है तो इसको आप बोलोगे पाई माइनस है। इतना हम फिगर से एनालाइज करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंट क्या है वो अब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अच्छा, पहले हमें एक कंडीशन पता रहती है, हम इस कंडीशन का यूज करेंगे कि वेक्टर A और प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C तीनों का सम हमेशा 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से एक कंडीशन निकालते हैं जो आपका एक क्वेश्चन भी बनने वाला है। मैंने कहा इनके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करा दिया, तो जैसे ही आपने डॉट प्रोडक्ट कराया तो A के साथ A, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट करा दो आप इसका, C इक्वल में 0। सेम प्रोडक्ट अभी आपको बता रखा था, इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ से जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा A क्रॉस B, और उधर ले जाएंगे तो माइनस का A क्रॉस C, और इसको जब सॉल्व किया तो आंसर मिला C क्रॉस A। तो यहाँ से अपन को एक कंडीशन मिली कि A क्रॉस B जो इक्वल किसके है, C क्रॉस A के। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद मैं इसमें करने वाला हूँ, मैंने कहा इसमें B से मल्टीप्लाई कराते हैं आपकी बार, ये 0 के बराबर, तो यहाँ से मिला B क्रॉस A, B क्रॉस B और B क्रॉस C। तो ये फिर से 0 हो गया, तो यहाँ से मिला B क्रॉस A इज इक्वल टू वेक्टर B क्रॉस C। तो जैसा कि आप यहाँ से एक आइडेंटिटी बन जाएगी कि A क्रॉस B जो बराबर किसके है, C क्रॉस B के। ठीक है, तो अब यहाँ से आप एनालाइज करोगे कि A क्रॉस B किसके बराबर है, C क्रॉस B के, और A क्रॉस B किसके बराबर है, C क्रॉस A के। तो यहाँ से फर्स्ट और सेकंड से एक रिलेशन मिलेगा, तो मैंने लिखा फर्स्ट एंड सेकंड। तो अपन एनालाइज करेंगे कि A क्रॉस B, मैंने इसका साइन चेंज किया तो मिला B क्रॉस C, तो अपन को इसका भी साइन चेंज किया तो मिला A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस A। जैसा कि हमने इस कंडीशन को यहाँ पे प्रूव कर दिया है, मैंने इसमें B का मल्टीप्लाई कराया, दिस एंड दिस। ठीक है, हाँ, मैं इसको अपोजिट साइड में लेके जाऊंगा तो ये फंक्शन माइनस का हुआ, और माइनस का साइन चेंज कर दिया। सॉरी, देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पहले इसको क्लियर करता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया था। ये तो फंक्शन लिखा B क्रॉस A और ये फंक्शन लिखा है B क्रॉस C। ठीक है, तो मैंने इसका साइन चेंज किया तो यहाँ से अपन को फंक्शन मिला। ठीक है, तो ये मिला A क्रॉस B और यहाँ से मिला C क्रॉस B, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से अपन को एक आइडेंटिटी पता चली कि A क्रॉस B बराबर है B क्रॉस C इज ऑल्सो इक्वल टू, अपन को पता चला C क्रॉस A। इतना पहले हम प्रूव कर लेंगे। अब इसको प्रूव करने के बाद अब इसमें आपको बताते हैं कि इसमें किस तरीके की सिमेट्री को यूज करने वाले हैं, तो आप इतना नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे करेंगे आपका। ठीक है, जो गिवन है उसका यूज करते हैं। अपन को क्या गिवन दे रखा है कि A क्रॉस B और इक्वल है B क्रॉस C और ऑल्सो इक्वल टू गिवन है C क्रॉस A। तो ये प्रूव करने के बाद अब मैं करता हूँ, इसमें मैंने कहा कि मैंने इसमें आइडेंटिटी को यूज किया, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास ये रहता है, साइन। ठीक है, अब थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा अपन को कि A क्रॉस B की बात कर रहे हैं तो एंगल आएगा पाई माइनस C। ठीक है, अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो B माइनस C, और यहाँ पे जो एंगल में आया वो पाई माइनस A आएगा। अगेन यहाँ पे जो एंगल लगाया वो C है, और यहाँ पे जो एंगल आएगा पाई माइनस B आएगा। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, मैंने कहा इस पूरे इक्वेशन में आप ABC से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आपने ABC से डिवाइड किया ये फंक्शन कैंसिल आउट हुआ, तो अपन को मिला साइन C अपॉन C, यहाँ पे मिला ठीक है, तो ये मिला अपन को B और C के बीच में एंगल। सॉरी, ये मिला ABC, B से C से कटा, तो यहाँ पे मिला साइन A अपॉन A, और यहाँ पे मिला साइन B अपॉन
बी। जैसा कि इसको बोलते हैं साइन रूल, और ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है कि कैसे करना है। सबसे पहले साइन रूल को आपको प्रूव, तो बेसिक से क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मैंने पहले फर्स्ट पार्ट किया, फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर लेंगे, फिर इनकी जगह इसका फॉर्मूला ओपन किया। तो ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं, यानी कि अपन को डिफाइन करना है कि ए का और बी का तो एंगल जो मिलेगा वो सी मिलेगा, तो लिखा पाई माइनस सी, फिर पाई माइनस सी और पाई माइनस बी। एंगल को पुट करने के बाद यहाँ पे ए बी सी से डिवाइड किया और हमने प्रूव कर दिया कि साइन रूल का रूल कैसे प्रूव होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कोसाइन रूल, ठीक है। तो कोसाइन रूल को प्रूव करते हैं। कोसाइन रूल जैसा कि हमें क्वेश्चन गिवन है कि ABC मेरा एक स्केलर फंक्शन दे रखा है अपन को। अच्छा, तो मैंने कहा कि अगर ABC स्केलर फंक्शन है तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। अपन को टू शो क्या करना है कि cos A की जो वैल्यू है वो B² C² और A² और अपॉन में 2BC। तो बहुत बेसिक आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी ट्रिंगल के लिए ये कंडीशन इक्वल होती है। अपन को क्या चाहिए, B + C पॉजिटिव, तो मैंने इसको ऐसे लिखा और मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर किया और इसमें फिर से आइडेंटिटी लगा दी, तो इसका मिला B क्रॉस B, ठीक है, 2B क्रॉस C और C.C, और ये मिला मोड A का स्क्वायर। तो यहाँ से ये मिला मोड B का स्क्वायर और ये मिला 2BC और ये मिला मोड C का स्क्वायर और यहाँ से ये लिया मोड A का स्क्वायर। तो अपन क्या करने वाले हैं, तो मैंने लिखा, ठीक है, ठीक है, इतना हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन से। अब मैं आपको बताऊं एक सिंपल सा एक्सपीरियंस क्या करना है। 2BC का मैंने फॉर्मूला खोला तो अपन को मिला मोड B मोड C और कॉस। अच्छा, अब BC खोल रहे हैं तो एंगल मिलेगा अपन को A और यहाँ पर और वो जब ये लगाएंगे तो एंगल मिलेगा कॉस 180 माइनस A और आगे जो मिला वो एज इट इज फंक्शन लिखा A² B² और C²। तो इसकी वैल्यू अपन डिवाइड में ले जाएंगे और कॉस 180, तो ये माइनस का A होता, माइनस का बाहर आ गया और यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो अपन को मिला मोड B का स्क्वायर और अपॉन में माइनस से माइनस को कैंसिल किया और कॉस A की जो वैल्यू मिली वो B² C² माइनस A² अपॉन में BC। इसी मेथड से आप cos B प्रूव कर सकते हैं। तो B का अगर आपसे पूछा जाएगा तो cos B का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा A² C² माइनस B² अपॉन, और अगर आपसे cos A पूछा जाएगा, cos C पूछा जाएगा तो अपना जो फॉर्मूला हो जाएगा तो B², ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये आज के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को मैं एक बार इस लास्ट क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि A + B + C = 0, अपन को B और C पॉजिटिव लेके आना है, तो B और C को पॉजिटिव रख के A को अपोजिट में ले गए और ये प्रोसेसिंग हम अगेन एंड अगेन कर चुके हैं। तो इसको मैंने सॉल्व किया। BC की जगह जो एंगल आ जाएगा वो पाई माइनस A आएगा, क्योंकि B और C के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अपन को पाई माइनस A का लिखा है और कॉस के साथ लिखा और इसको सॉल्व किया। ये हमारे आज के पाँचों के पाँच बेस्ट क्वेश्चन है और आप इसको एक बार ज़रूर अटैम्प्ट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।